और अब ट्रंप और उनके क्रिप्टो टावर की पड़ताल की 5वीं और आखिरी खेप। ये कड़ी जुड़ी है ट्रंप के यूएई दौरे से। आलोचकों के कान इसलिए खड़े हो गए क्योंकि ट्रंप की विजिट के कुछ ही दिन बाद ट्रंप फैमिली की कंपनी में करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब नए सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये महज क्रिप्टो इंडस्ट्री में भरोसे की बात है या फिर पॉलिटिक्स और पर्सनल ब्रांड का मिला जुला खेल जो ट्रंप खेल रहे हैं? देखिए हमारी रिपोर्ट। ट्रंप के यूएई दौरे के चंद दिनों बाद अबू धाबी बेस्ड एक्वा वन फाउंडेशन ने WLF में पूरे $100 मिलियन का निवेश किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि सीधे सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट की पावर और ट्रंप ब्रांड में पैसा लगाने जैसा है। और यही पैटर्न कई महीनों से देखा जा रहा है। विदेशी कैपिटल और ट्रंप कनेक्टेड कंपनियों के बीच लगातार बढ़ते रिश्ते। एथिक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये फंडिंग सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, ये दरअसल पैसे के दम पर पॉलिसी में दखल का रास्ता बनाती है। इसे ऐसे समझिए, सामने से बातचीत नहीं हो पा रही तो इन्वेस्टमेंट के बहाने पीछे के दरवाजे से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। इसे राष्ट्रपति ट्रंप का एक तरह से इन्फ्लुएंस गेम कह सकते हैं, जहां दुनिया की तमाम ताकतें पैसा लगाकर ट्रंप और ट्रंप की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहती हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये बैकडोर डिप्लोमेसी और पॉलिसी सेटिंग का हाई फंडेड शॉर्टकट है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का मानना है कि स्टेबल कॉइन अब सिर्फ क्रिप्टो का कोई कूल नया आइडिया या प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये अब वॉशिंगटन की फाइनेंशियल पॉलिसी का हिस्सा बनने जा रहा है। अमेरिका जो कर्ज के पहाड़ से जूझ रहा है, उसे बैलेंस करने के लिए टेथर और सर्कल जैसी क्रिप्टो कंपनियां अब ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रही हैं। फंडिंग टेक से आई, लेकिन इंपैक्ट सीधा सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। इसीलिए आने वाले वक्त में $250 बिलियन की ये इंडस्ट्री $2 ट्रिलियन तक जा सकती है। यानी क्रिप्टो सिर्फ स्क्रीन्स पर नहीं, अब फेडरल बजट में भी घुस रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक और बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने रिटायरमेंट फंड्स के दरवाजे क्रिप्टो के लिए खोल दिए हैं। आदेश सीधा लेबर डिपार्टमेंट को गया है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे प्राइवेट इक्विटी, रियल एस्टेट और अब क्रिप्टोज को भी पेंशन प्लान्स में शामिल करना पहले से आसान हो जाए। अब कहानी समझिए, रिटायरमेंट मार्केट का साइज है $12.5 ट्रिलियन। अगर इसमें से सिर्फ 3% एलोकेशन भी क्रिप्टो में चला जाता है तो करीब $240 बिलियन इस सेक्टर में फ्लो हो सकते हैं। और इसका मतलब है कि अकेले बिटकॉइन के लिए $144 बिलियन की तगड़ी डिमांड पैदा हो जाएगी। उधर एक्सचेंज रिजर्व्स अभी 7 साल के सबसे निचले स्तर पर हैं, यानी मार्केट में सप्लाई पहले से ही टाइट है। ऊपर से 164 कंपनियां मिलाकर करीब 1 मिलियन बिटकॉइन होल्ड किए बैठी हैं, जिसकी वैल्यू लगभग $116 बिलियन है। मतलब साफ है, एक तरफ डिमांड बढ़ रही है और दूसरी तरफ सप्लाई घट रही है। और इस पूरे खेल का सीधा फायदा जिनसे ट्रंप फैमिली का सीधा कनेक्शन है। इन सारी तिकड़मों के चलते आए क्रिप्टो बूम की वजह से ट्रंप की नेटवर्थ पहले ही दोगुनी हो चुकी है। और क्रिटिक्स का अब कहना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले सालों में उनकी दौलत आसानी से 4 गुना पहुंच जाएगी। लेकिन सवाल वही रह जाएगा कि आखिर ये कहानी क्रिप्टो ग्रोथ की है या पॉलिटिक्स और प्रॉफिट के नए कॉम्बिनेशन की। और अगर ट्रेंड ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में ट्रंप शायद अमेरिका की राजनीति का नक्शा ही बदल कर रख दें और अमेरिका को इतिहास के सबसे विवादास्पद राष्ट्रपति के कार्यकाल की तरफ न धकेल दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।